एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का अपना माइंडसेट ये बैठाता है कि मैं आगे जाकर के इतना पैसे कमाऊंगा कि मैं अपने फैमिली को वो हर सुख दूंगा जिसके वो हकदार है। और मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करूंगा कि मेरे माँ बाप जिस चीज़ पर हाथ रख देंगे मेरी औकात रहे कि मैं उसको खरीद करके मैं अपने माँ बाप को दे सकूं। लेकिन जब वो आदमी एक फील्ड में उतरता है काम करने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए, तो कई साल उसमें मेहनत करता है और अपना पूरा फोकस लगा देता है बिना ये सोचे कि आखिर मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये मेरा राइट डिसीजन है या फिर रॉन्ग डिसीजन है। अगर आप एक ऐसे रेस को दौड़ रहे हो जिसका कोई गोल नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसे दौड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो क्या आप ऐसा रेस को दौड़ना पसंद करोगे? मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी ऐसा रेस को नहीं दौड़ना चाहेगा। लेकिन एक तरफ दूसरा दौड़ भी है जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, आपके मुकाबले में दौड़ने वाला कोई नहीं है और आप हमेशा फर्स्ट आने वाले हो। तो मुझे बताओ कि ये दौड़ दौड़ना पसंद करोगे या फिर कंपटीशन वाला दौड़ दौड़ना पसंद करोगे? ऐसे ही कुछ लोग अपने जीवन के 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल यूट्यूब के करियर में लगा दिए, लेकिन लास्ट में उसे क्या मिला? एक सच जो बहुत ही ज्यादा कड़वा है, एक वो झूठ जो सपने को लेकर के उस महफिल में, उस इंडस्ट्री में उतरता है, जो कभी सोचता था कि मैं अपने माँ बाप को वो हर चीज दिलाऊंगा जो उसके हकदार है, लेकिन 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि जिस फील्ड में हम दौड़ रहे थे उससे आगे भी कोई निकल चुका है। लेकिन तुम अगर जरा सोचो कि एक दौड़ ऐसा भी है जिसको तुम अगर दौड़ोगे तो तुम्हारे सिवा कोई भी कंपटीशन करने वाला नहीं होगा। ठीक ऐसे ही एक छोटे गांव से निकला हुआ लड़का सोच करके निकलता है कि मैं अब यूट्यूब पर अपना करियर बनाऊंगा और वो हर एक चीज अचीव करूंगा अपने लाइफ में, जिससे मैं और मेरे फैमिली को हर एक वो सुविधा मैं दे सकूं जिसके वो हकदार है। फिर वो अपना फोन उठाता है और लगातार वीडियोस बनाने लग जाता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि जिस फील्ड में मैं दौड़ रहा हूँ उस फील्ड में कितने आदमी आगे निकल चुका है और अब इस फील्ड में दौड़ना कुछ भी हासिल लायक नहीं है। तो जरा सोच के देखो कि उस आदमी के दिल पर कितना बड़ा जख्म होगा। लेकिन वहीं पर एक और लड़का एक छोटे से गांव से निकलता है और अपना ड्रीम लेता है कि मैं यूट्यूब पर आकर के एक अच्छी वीडियोस बनाऊंगा और अपना लाइफ स्टाइल अलग करूंगा। और उसी तरह वो भी सेम पोस्ट करता है और सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपना वीडियोस को जारी रखता है, हर दिन पोस्ट करता है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्त यार, शादी पार्टी सबको छोड़ देता है सिर्फ एक वीडियोस बनाने के लिए, अपना लाइफ स्टाइल सही करने के लिए, अपना फैमिली कंडीशन सही करने के लिए। और ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होता उसके लिए जितना कि उसे लग रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, उसकी बेचैनी और भी बढ़ने लगी क्योंकि उसे कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर एक दिन किस्मत मोड़ लेता है और उसे यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है और उस मेल में लिखा हुआ होता है, यू आर एलिजिबल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अब तुम जरा सोचो कि जिस बंदे ने 4 साल 5 साल से मेहनत करी हो इस चीज के लिए, अगर उसके सामने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो वो कितना ज्यादा एक्साइटेड होगा और कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। और अब जरा यहाँ पर सोचो कि उसे 4 साल 5 साल जो उसने मेहनत किया है उस चैनल पर, क्या उसे उस चीज को याद रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसे उसका फल मिलने वाला है। और वो जितने भी मेहनत किया है, जितने भी स्ट्रगल किया है, जितने भी कष्ट दुख दर्द सहा है, वो सब उसके दूर होने वाले हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक ऐसे दौड़ को दौड़ रहे हैं जहाँ पर कोई भी गोल नहीं है और कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो आप ऐसे में चाहे कितनों भी अच्छा कंटेंट बना करके यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो आपका हमेशा ही 0 व्यूज का प्रॉब्लम रहेगा, 0 सब्सक्राइबर का प्रॉब्लम रहेगा। अगर तुम्हें सच में यूट्यूबर बनना है और अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना है तो मेरी ये बात को ध्यान से सुन लो। तुम अपना कंटेंट ऐसा बनाओ जो मार्केट में है ही नहीं, जो ऑडियंस देखा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जरा सोचो कि एक मार्केट है और वहाँ पर एक चाय की टपरी है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसके दुकान पे कस्टमर भी बहुत ज्यादा आते हैं और उसका सेलिंग भी बहुत अच्छा है। अब तुम जरा सोचो कि अगर उसी के सामने मैं अपना एक चाय की टपरी डाल दूं कि भाई इसका टपरी अच्छा चल रहा है तो मेरा भी चाय का टपरी चलेगा,
तो क्या ऐसे में तुम उसका कंपटीशन कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास वो ग्राहक है, वो कस्टमर है। लेकिन तुम अभी नया खोले हो तो तुम पे ट्रस्ट कोई नहीं करेगा, तुम पे विश्वास कोई नहीं करेगा, तुम्हारा चाय की दुकान पे कोई नहीं आएगा। लेकिन वही चाय को तुम अगर एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचते हो तो तुम्हारा वहां पर बिकेगा। चीज वही है, लेकिन बेचने का तरीका अलग है, जगह अलग है। रेलवे स्टेशन पर तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि तुम पुराने हो कि नए हो, कि तुम्हारा कस्टमर है या फिर उनका कस्टमर है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो ये डिसीजन ले कि कौन पुराना है और कौन नया है। तो मैटर ये नहीं करता है कि कंटेंट कैसा बनाना है, मैटर ये करता है कि सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आखिर किस टाइम पर कौन सा चीज को बनाया जाए और उस चीज से हमें ज्यादा ग्रोथ मिले और हमारे चैनल को बूस्ट मिले, वीडियोस में व्यूज आए और हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। तुम लोग का माइंडसेट ये होता है कि जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा उस दिन से मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन ये सोच तुम्हारा सबसे बेकार सोच है। जिस दिन से तुम ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं अपने चैनल पर व्यूज लाऊंगा, अपने वीडियो पर व्यूज लाऊंगा, वो भी 50,000 का माइंडसेट बैठा लेते हो, तो उस दिन से तुम्हारे अंदर एक अलग ही जुनून पैदा हो जाएगी उस चीज को करने के लिए। तो सब्सक्राइबर का झंझट छोड़ो और व्यूज के पीछे भागो। जिस दिन से तुम व्यूज के पीछे भागने लग गए तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा। तो याद रखना कि मैं ये चाय की टपरी से आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैं यही समझा रहा था कि आप अपने वीडियोस को किस टाइम पे अपलोड करते हो। सबसे पहली चीज तो ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूट्यूब पर सही टाइम के साथ अपना वीडियोस को अपलोड करना। और आपको अगर नहीं है जानकारी सही से तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से वो हर एक वीडियो देंगे जिसके मदद से आप यूट्यूब पर बहुत ही जल्द ग्रो करके अपने वीडियोस को